हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी अपनी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो आज हम लोग का जो चर्चा का विषय है वो प्रीलिम्स का क्विज है। बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि यूपीएससी हिंदी का आप कह सकते हैं मतलब स्पेशल प्रोग्राम है 2022 के लिए। जो लोग मेंस लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 2022 में यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं, हम लोग आज उसके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसी की चर्चा करूंगा आपके सामने, और इसीलिए हम लोग ने जो कि 10 बजे से टाइम था क्विज डिस्कशन का, तो उससे पहले इस डिस्कशन को आरंभ किया है ताकि हम अपने प्रोग्राम के बारे में भी आराम से आपको बता सके, समझा सके कि हम लोग करने क्या वाले हैं, और प्रोग्राम की थोड़ी सी आपको दे रहे हैं। तो उससे पहले इस डिस्कशन का आरंभ किया है ताकि हम यूट्यूब चला रखा है उसको बंद कर दे, चला रखे। हाँ, कोई लोग YouTube चला रखे थे अपने बगल में, उसको बंद कर दीजिए, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है यूपीएससी हिंदी, और नित्य नए नए प्रयोग कर रहा है, नया नया इनोवेशन कर रहा है। साथ में जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए हिंदी मीडियम अपने आप में एक बड़े जिम्मेदार तो है ही, जो बच्चे हैं वो जिम्मेदार है ही, कोई डाउट नहीं है। खास करके वो कोचिंग संस्थान भी जिम्मेदार है। जो लोग मेन जो जरूरत है, जो यूपीएससी में सिलेक्शन की मेन जरूरत है, आंसर राइटिंग, कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी कोचिंग ध्यान नहीं दे रही है। तो यूपीएससी हिंदी खास तौर पर मेंस के लिए बहुत ज्यादा समर्पित है। हालांकि हमारी प्री की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी यूपीपीसीएससी प्री मेंस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन हम लोग मेंस के लिए स्पेसिफिक फोकस होना चाहते हैं, क्योंकि मेंस हम लोग का फाइनल सिलेक्शन जो कराएगा, जो लिस्ट में नाम आएगा, वो मेंस के थ्रू ही आ सकता है। रास्ता मेंस, मतलब आप देखेंगे जैसे रशीद सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि यार मेंस टफ है, ठीक है। प्रीलिम्स तो हो जाता है, होने को जिस दिन हो जाएगा थोड़ा सा लग साथ देगा, तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा ये वाला फैक्टर काम करता है, लक वाला। लेकिन मेंस में आपकी पढ़ाई, आपकी आंसर राइटिंग, आपका अभ्यास, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से अभी भूर सिंह सर भी आए थे हम लोग से मिलने, उनसे भी डिस्कशन हुआ था, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि मेंस के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी जा रहा हूं स्क्रीन शेयर करने। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मैं जो अपना बैच है, जो 0 to Hero बैच हम लोग उसका नाम दिया है, शून्य से शिखर तक, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मेरी स्क्रीन शेयर होगी ना, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैं सबसे पहले अपना भी परिचय दे दूं और अपनी टीम का भी परिचय दे देता हूं आपसे कि देखिए मैं आप यहां पे सामने देख सकते हैं कि मेरा नाम गौरव है, और यूपीएससी 2019 में मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं हिंदी मीडियम से, ठीक है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, जो गेट की फोटो है वो भी यहां पे दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया हुआ है, 2018 में पास आउट हुआ था, और उसी साल में पहली बार अपीयर हुआ था। तो दोस्तों 2018 में मैं जब मेंस में अपीयर हुआ था, तो उस बार मेरे मेंस में नंबर बहुत कम आए थे, खास करके जो जीएस के मार्क्स थे वो मेरे बहुत कम थे, और ये 312 मार्क्स थे, ठीक है। और जब मैं 2019 में अपीयर हुआ, 2019 से जब मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, तो ये 312 में 100 नंबर ऐड हो गए। और इसका कुछ नहीं, मतलब इसमें डिफरेंस दोनों की पढ़ाई में मात्र ये था, मैंने पढ़ाई 2018 में भी जम के की थी। आईआईटी में जब मैं पढ़ रहा था तो उसी दौरान मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, वहां पे भी मैंने जम के पढ़ाई की थी, और इस बार भी मैंने 2019 में मैंने पढ़ाई अच्छी खासी की थी। डिफरेंस जो था, जो 100 नंबर का आप गैप देख सकते हैं 2018 से 19 मार्क्स में, वो डिफरेंस मेनली था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, क्योंकि 2018 में मुझे प्रैक्टिस का समय नहीं मिला था, और ना मुझे इस तरह का कोई उस समय अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं डेली आंसर राइटिंग कर सकूं, अपनी कॉपी चेक करा सकूं। इसका मुझे उस समय अवसर नहीं मिला था, ना ही हिंदी मीडियम में कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। कुछ लोग थे जो करा रहे थे आंसर राइटिंग, लेकिन कॉपी चेक करने की क्वालिटी उन लोग की ठीक ठाक नहीं थी, हमें देख के भी समझ में आती है, और आप भी देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी कॉपियां उपलब्ध है। तो दोस्तों ये जो मेरे साथ जो चेंज हुआ था 2018 से 19 में, वो डेली आंसर राइटिंग की ही आप कह सकते हैं ये परिवर्तन हुआ था। तो उसी लिए हम लोग उसी उद्देश्य से 2022 में जो लोग दे रहे हैं, मेरी वाली गलती वो लोग ना दोहराएं, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने गेट टू एच बैच 0 to Hero इसको प्रारंभ किया है 2022 में इसके लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोग का ये बैच है गेट टू एच, ये 25 मार्च से प्रारंभ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो हम लोग का प्रथम बैच था, उसमें आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में क्षमा शर्मा मैम का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने 2-3 महीने ही हमारे साथ आंसर राइटिंग किया था, लेकिन ड्रेस्टिक चेंज उनके आंसर राइटिंग में आया है। उनकी जो कॉपी है, चेक कॉपी, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चेक कॉपी यहाँ पे लिंक पे भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट केवल 2 महीने में हुआ। तो मैं पहले आपको गेट टू एच के बारे में बता देता हूं
उसके बाद सत्यप्रकाश सर हमें ज्वाइन करेंगे और सत्यप्रकाश सर बताएंगे कि J2H बैच में बेसिकली आंसर राइटिंग के किन पक्षों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों J2H बैच के बारे में बता देता हूं। 0 to Hero इसका नाम है कि आपको कुछ नहीं आता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके रिक्वायरमेंट की, तो कौन लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो जो लोग 2022 में अपीयर होना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2021 वालों के लिए स्ट्रिक्टली नहीं है ये बैच, उनके लिए हमारा सृजन दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है, तो वो ये ध्यान रखें। ठीक है, साथ में जिन लोगों ने मिनिमम एनसीईआरटी कवर कर रखी है, तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी कर रखी है वो इस बैच के लिए योग्य है। केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए, बाकी करंट वरेंट जो हम लोग बताएंगे वो आप साथ में करते रहिए, वो अपने आप साथ में होता रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप पहले इसको पढ़ लें, तब इसे ज्वाइन करें, और अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसको तत्काल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि बेसिकली J2H बैच है क्या। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसमें लगभग 15 महीने हमारे पास टाइम है 2022 के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, लगभग मेंस के लिए लगभग हमारे पास 15 से 16 महीनों का टाइम है। इन 15 महीनों में हम लोग 300 दिन, यहां पर हम लोग 300 दिन, जैसे शुरू में अगर मैं बात करूं अभी कुछ लगभग 7 से 8 महीने तक हम लोग महीने में 20 दिन, या फिर आप कह सकते हैं 16 से 20 दिन हम लोग महीने में अभ्यास kरेंगे, ताकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल सके, आप प्रीलिम्स की ऑप्शनल की तैयारी आराम से कर सकें। तो हम लोग महीने में लगभग अच्छे खासे गैप के साथ, जैसे वीकली 4 दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा मेंस नजदीक आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और मेंस नजदीक आते आते ये 25 दिन तक जाएगा कि महीने में आपके 25 दिन तक आंसर राइटिंग आप हमारे साथ एक अभ्यस्त टीम के साथ आप कर पाएंगे। तो ये बात है, इसमें हम लोग 300 दिन टोटल आंसर राइटिंग यहां पे करवाने का हमारा टारगेट है मिनिमम। तो 300 दिन हमारा आंसर राइटिंग होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि ये शेड्यूल कैसे चलेगा। तो देखिए, ये वीकली शेड्यूल इसका आपको पहले दिया जाएगा, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज संडे है, ठीक है, आज संडे, तो आज अगर आपको नेक्स्ट वीक का टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको 4 दिन आंसर राइटिंग करनी है, तो आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के टॉपिक्स आपको पहले ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस बैच में जो नया है, जो हमारे सृजन बैच में अभी तक नहीं हो रहा है, इस बैच में ये हम लोग ने नयापन लाया है कि 2022 के बच्चों को स्पेसिफिक ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखिए जो लोग 2021 में दे रहे हैं सृजन बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने ये मान रखा है कि उनकी प्री की तैयारी अच्छी खासी है, उन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए वो 2021 में अपीयर होने लायक नहीं है, ये बात हम ऑलरेडी मान चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन GS1 की प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह हमारी साइकिल चलती है। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारी साइकिल चलती है। लेकिन J2H बैच में खास बात यह है कि आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ में चल सके, आप मेंस की भी, अपनी ऑप्शनल की भी तैयारी कर सके। इससे हम लोग एक वीक में केवल एक GS उठाएंगे। जैसे वीक 1 में अगर मैं बात करूं तो वीक 1 में आपका केवल GS1 के 4 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन, यानी 4 दिन आपका अभ्यास कराया जाएगा केवल GS1 के प्रश्नों पे। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 वीक में 4 GS के लगभग 32 क्वेश्चन आपके 4 वीक में शुरुआत में तैयार होंगे। जैसे जैसे एंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो लगभग 300 दिन आंसर राइटिंग में आपके 600 टॉपिक यूपीएससी हिंदी के साथ साथ आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये 600 टॉपिक वो टॉपिक होंगे जो आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के उसमें रख सकते हैं। न केवल आपका अभ्यास होगा, बल्कि ये टॉपिक सीधे सीधे भी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने के बहुत ज्यादा संभावनाओं से युक्त होंगे। तो इसमें हमारा आंसर राइटिंग का पैटर्न इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 300 दिन 600 आपके टॉपिक यहां पर डिस्कशन किए जाएंगे। आप आंसर लिखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको जोड़ा जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करेंगे, अपने आंसर की PDF अपलोड करेंगे, जिसपे आपको कॉपी चेक होकर आपको 24 से 48 घंटों के भीतर आपको कॉपी चेक करके कमेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अपने कॉपी में सही करना है, क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, वो आपको मिलेगा। जिससे आप कह सकते हैं एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना आंसर राइटिंग सुधार पाएंगे, इस तरीके से आंसर राइटिंग करने के माध्यम से। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं, देखिए मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपसे बता दूं कि 2018 में मेरा मेंस के आगे न बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, आंसर राइटिंग का अभ्यास नहीं रहा था। प्री निकालना, दोस्तों मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूं, खैर जिन लोग का नहीं निकलता है प्री, वो हमेशा इस बात से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्री निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन एक बात ये समझ लीजिएगा, प्री निकलने के बाद अगर आप 7 दिन मेंस का पेपर लिखते हैं, ठीक है, और आप फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है आपका, तो ये बड़ी समस्या की बात होती है और आप बहुत ज्यादा तब फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आपने 7 दिन लगातार मेंस में मेहनत की,
7 दिन आपने 6-6 घंटे आंसर राइटिंग किया, डेली 6-6 घंटे आपने आंसर राइटिंग किया, और फिर भी आप मेंस को पार नहीं कर पाए, साक्षात्कार तक नहीं जा पाए, तो ये आपके लिए अगले बार दोबारा आना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज्वाइन करें। किसी भी जो आपको डाउट हो रही है कितनी इसकी फीस है, कैसा डिटेल है, किस तरह से फीस पेमेंट करनी है, क्या ये है, तो आप 9711143850 पर कांटेक्ट करें। अब दोस्तों अगली आवाज सत्यप्रकाश सर की होगी, और वो हमें बताएंगे कि क्या आंसर राइटिंग में हम लोग इसके माध्यम से इंप्रूवमेंट करते हैं, क्या जरूरत है हिंदी मीडियम की। तो जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग आंसर राइटिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि उन्हें आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो सत्यप्रकाश सर आइए और थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर लेखन जो है एक स्किल है, और धीरे धीरे ये आएगा। डायरेक्ट आप निकलने के बाद परीक्षा भवन में गए और उत्तर लिखना शुरू कर दिया, तो ये इससे थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी का जो यूपीएससी का पेपर पैटर्न अगर आप देखिए तो एक चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी निबंध के माध्यम से 1200 से 24 मतलब लगभग 2000 से 2400 शब्द, और फिर 4000 शब्द, 2 से 4000 शब्द, मतलब 3000 से 4000 शब्द के बीच में मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन है, इसके माध्यम से वो धीरे धीरे आपको उसी के माध्यम से आप बताते हैं कि हम ये हैं, या हमारी ये जानकारी है इस विषय के संदर्भ में। ठीक है, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा है। आप परीक्षा कर दीजिए। हाँ, ये दिक्कत क्यों आ रही है, पहले देखना है। ठीक आ रही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है। सब क्या दिक्कत है, सही तो आ रहा है, मतलब आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। स्क्रीन मेरी जा रही है ना? ठीक है। तो जैसा कि गौरव सर ने बताया था कि हिंदी माध्यम का ये रिजल्ट खराब क्यों आया, तो गौरव सर ने मतलब बढ़िया से चर्चा किया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उत्तर लेखन एक स्किल है, और धीरे धीरे ही आपको आएगा। 2000 से 2400 शब्द निबंध में, और 150 से 250 शब्द के जो प्रश्न आते हैं उसके माध्यम से आपको वहाँ पे परीक्षा में अभिव्यक्त करना होता है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको जानकारी होनी नहीं, बल्कि जानकारी दिखनी नहीं चाहिए। आपकी परीक्षा में जो जानकारी है वो दिखनी नहीं चाहिए कि आप ये चीज जानते हैं, ये चीज नहीं जानते हैं। उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन सी चीज परीक्षा को तुरंत दिखे ताकि वो प्रभावित हो जाए। ठीक है। दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि फ्लो डायग्राम, फैक्ट, प्रस्तुति पे विशेष रूप से ग्राफ पे, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। जैसे कि हम लोग जो उत्तर लेखन कार्यक्रम का मान लीजिए ये पन्ना है, पेज है, तो उस पर हम लोग प्रस्तुति पे भी बच्चों को बताते रहते हैं कि देखिए ऐसे लिखिए, या यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ यहाँ से शुरू करिए। जो फ्लो डायग्राम है कहाँ पे उसको आप कैसे ऐड करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं शुरू में ही फैक्ट ज्यादा डाल देते हैं, तो फिर यहाँ से भूमिका कहाँ से लिखनी है, कहाँ से उत्तर, पैराग्राफ कैसा है, यानी कि इसको सजावट पे भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जैसे प्रस्तुति हो गई, फ्लो डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, फैक्ट हो गया, केस स्टडी हमारे जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है इसका एक प्रमुख हुआ है कि हम आपको जो भी प्रमुख विषय हैं उन पे केस स्टडी देंगे। जैसे महिला साक्षरता हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जो भी मतलब आपको विशेष रूप से जो केस स्टडी आप परीक्षा में लिखें और उससे परीक्षा प्रभावी हो, हमारा विशेष ध्यान रहता है केस स्टडी पे। ठीक है। फैक्ट सीट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो हम लोग का जो उत्तर होता है उसमें फैक्ट आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है। मॉडल उत्तर हम लोग देते हैं लगभग, और प्रस्तुति पे जैसा कि विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग इस जो जेट टू हीरो बैच है, जेट टू हीरो बैच, ये 2022 के बाद जो भी लोग 2022 या 2022 के बाद जो भी लोग मुख्य परीक्षा में अपीयर होना चाह रहे हैं तो उनके लिए है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए और सबको बताइए कि ये बैच ज्वाइन करिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बैच आपको बहुत ही कम कीमत पे, मात्र 10,500 रुपए इसकी फीस है, 10,500 रुपए, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप इसको पैसा पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको निशान सर का जो नंबर अभी गौरव सर ने बताया है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। रमन सर आपको अभी कुछ बताना चाहेंगे, तो चलते हैं हम लोग रमन सर के पास। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। ठीक है, तो देखिए जो ये जेट टू एच चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसमें करने क्या वाले हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन का जो आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाएगा,
ये मॉडल आंसर कैसा होगा इसको आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिए, ठीक है, और समझिए कि हम लोग मॉडल आंसर में क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं बाकी जो कोचिंग संस्थाएं चल रही है उनकी अपेक्षा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, प्रश्न आपको स्पेसिफिकली दिया रहा है, क्या है, आपको जब आप कॉपी लिख करके भेजेंगे, ठीक है, और उसका जो चेक किया जाएगा, चेक करने की कॉपी कैसे चेक की जाती है इसको भी निशान से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर आप लोगों को मॉडल आंसर दिखाता हूं, पहले मॉडल आंसर देखिए क्या होता है, कैसे लिखा जाता है आंसर को एग्जैक्टली। तो जैसा कि सत्यप्रकाश सर बता रहे थे कि प्रेजेंटेशन पर हमको ध्यान देना जरूरत है, और प्रेजेंटेशन तक देखिए कि जो आपको मॉडल आंसर दिया गया है उसमें जो भूमिका आप लोग देख रहे हैं, सत्यप्रकाश सर आप म्यूट कर लीजिए ना, हो तो आप बहुत नॉइज आ रही है। बाकी सभी लोग म्यूट ही कर दें, मतलब जो केवल बोल रहा है वही बोले, बाकी लोग म्यूट कर दें तो नॉइज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न के जो 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये होता है कि भूमिका, ठीक है, और भूमिका को कैसे लिखा जाता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग हमारे मॉडल आंसर में दे सकते हैं कि कहां पर किसी आंकड़े का प्रयोग करना है, कहां पर आपको किसी रिपोर्ट का प्रयोग करना है, या फिर कहां पर आपको करंट अफेयर से लिंक करके भूमिका को लिखनी है, ठीक है। ये होती है आपकी भूमिका लिखने का तरीका। और जो प्रश्न की मुख्य मांग होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मेन बॉडी के अंतर्गत लिखते हैं, मुख्य भाग के अंतर्गत लिखते हैं, उसको आप लोग कोशिश करिए कि उसकी प्रस्तुति पर बहुत ज्यादा अच्छा हो। देखिए जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है आप लोगों का, वो कोशिश ये करता है कि जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी को चेक करके आगे निकल जाए, ठीक है। आपको अपनी कॉपी को इतना सुंदर बनाना है देखने में, अर्थात कि सिर्फ जानकारी अच्छी ना हो, सुंदर दिखे वो सुंदर जब दिखेगा तो एग्जामिनर मजबूरन आपकी कॉपी को पढ़ेगा, ठीक है। तो अपनी प्रस्तुति ऐसे रखनी है। तो अब हमें देखिए मॉडल आंसर में प्रस्तुति कितने अच्छे तरीके से दी गई है। यहां पर आपको एक मानचित्र बना दिया गया, वहां पर बता दिया है कि जो मानसून होता है वो शीतकाल में किधर आता है, ग्रीष्म काल में कैसे आता है। और इसके बाद देखिए क्रिया विधि जो मेन बॉडी लिखी भी गई वो पॉइंट फॉर्म में लिखी गई, ठीक है, बुलेट फॉर्म में लिखी गई है। और बुलेट फॉर्म में प्रेजेंटेशन से आपको हर बुलेट दिख जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपने लिख दिया आंसर में, ठीक है। ये प्रस्तुति पर आप लोगों को ध्यान देना है। निष्कर्ष कैसे लिखा जाए ये आप मॉडल आंसर में देख सकते हैं। ऐसे मॉडल आंसर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं, और गौरव सर ने यूट्यूब पर भी करीब 90 के आसपास क्लास ली है आंसर राइटिंग की, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, ठीक है, लेकिन आप लोग समझिए कि मॉडल आंसर की तरह होना चाहिए। वो आपको कंटेंट बताने के लिए नहीं होता है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन एक आंसर में देख लें, ठीक है। आपको सिर्फ इतना होता है कि जो शब्द सीमा है, उस शब्द सीमा के अंतर्गत अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें, वो आप हमारे मॉडल आंसर से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि जब आप मुख्य मतलब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी तो पीसीएस दोनों की, तो उस तैयारी के दौरान हम पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन उसका पढ़कर प्रयोग कैसे करें इस बारे में हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को सीखने के लिए आप लोगों को आंसर राइटिंग करना आवश्यक है, ठीक है। और आंसर राइटिंग मैं मानता हूं, मैं ये खुद अपने प्रैक्टिकली अनुभव से बता रहा हूं आप लोगों को, मैं मानता हूं कि खुद से आंसर लिखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने आप को कॉन्स्टेंटली इतना मोटिवेट नहीं रख पाते हैं कि हम लोग डेली 2 से 3 आंसर राइटिंग करें, ठीक है। इसके लिए आपको एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है, एक ऐसे समूह की आवश्यकता है जहां पर आप मिल करके एक साथ आंसर लिखें और उस आंसर का डिस्कशन करें, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, ठीक है। इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे बैच से एक सफलता मिली है हमें, जो पहली सफलता मिली है वो सफलता मात्र 2 महीने के हमारे आंसर राइटिंग के बैच से मिली थी। तो अगर आप लोग हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको निश्चित ही आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं अपने जो निशान सर है उनको आमंत्रित करता हूं। निशान सर आपको कुछ साइड कॉपी दिखाएंगे और कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों के आंसर राइटिंग के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं निशान सर के पास। ठीक है, एक बार रमन सर बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। हाँ सर हो रहा है, ठीक है। देखिए पहली बात ये कि रमन सर बोले थे हमको कि चेक कॉपी शेयर करने के लिए, ठीक है। तो मेरा कहना है यार कि चेक कॉपी शेयर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो चेक कॉपी शेयर करने से बचते हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कॉपी हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे और आप लोग इजिली वहां से चेक कॉपी देख लीजिएगा। बेसिकली हम लोग चर्चा ये करेंगे कि फ्रेशर के साथ चैलेंज क्या आती है आंसर राइटिंग के ड्यूरेशन में।
ठीक है, क्योंकि चेक कॉपी पे अगर चर्चा करेंगे तो नियर अबाउट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अपने को सीधा फोकस करते हैं। देखिए, मैं बेसिक जहां से मेरी स्टार्ट हुई थी हम वहां पे चर्चा करते हैं, जब हम भी स्टार्ट एकदम जीरो से ही किए थे। देखिए, अगर हम लोग ध्यान दें तो 2017 के मिड में यानी जुलाई की में मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया था, और एक कोचिंग की जो कि हम सीधा नाम भी ले लेते हैं, ध्येय आईएएस, वो कोचिंग थी जहां पे हम तैयारी स्टार्ट किए थे। बेसिकली हुआ क्या था कि ध्येय आईएएस में 5 महीने 6 महीने तो नियर अबाउट पढ़ लेने के बाद भी नोट्स तो हम लोगों ने बनाया, हम लोग ने बेसिकली मैंने किया था, ठीक है, पर कभी भी एक भी आंसर राइटिंग नहीं किए थे। सिंगल आंसर राइटिंग हमको याद है कि मैं 2019 के मिड तक नहीं किया था। 2019 के मिड तक मैं एक आंसर भी नहीं लिखा हुआ था। इसका रिजल्ट देखिए, 2000 हमको याद है कि 2017 के इर्द गिर्द में गौरव सर भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते, यानी तैयारी स्टार्ट कर चुके थे। 2018 में गौरव सर जब मेंस लिखे थे तो उनके मार्क्स यूपीएससी के फाइनल में मेरा अंदाजा कि 300 के इर्द गिर्द यानी 312 के करीब में आया था। और ये वो ड्यूरेशन अगर हम याद करें जबकि हम गौरव सर के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर चुके थे। 2019 में मैंने पहली बार एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, जिस कोचिंग का भी मैं नाम ले लेता हूं, जीएस वर्ल्ड। और इस जीएस वर्ल्ड के टेस्ट में केवल और केवल मेरा 19 नंबर आया था पहले पूरे टेस्ट में। रीजन क्या था इस 19 नंबर का? रीजन ये था कि इसके पहले मैंने कभी आंसर राइटिंग किया ही नहीं था, ठीक है। जबकि देखिए, दोनों लोग ने तैयारी एक साथ स्टार्ट किया था, दोनों एक साथ 17 में तैयारी स्टार्ट किए, बट एक यूपीएससी के जो एग्जाम थी उसमें 312 तक पहुंचता है, और दूसरा स्टार्ट आंसर राइटिंग की उसके 312 पहुंचने पे ही स्टार्ट करा। यानी आप 312 और 19 का एक अंतर समझ जाइए। खैर, यहां से दिन बदलने शुरू हो गए क्योंकि मैं यहां से आंसर राइटिंग की कीमत समझ चुका था। और अच्छी बात थी कि मेरे पास गौरव जैसा भाई था, सत्यप्रकाश भैया थे, राम जैसा दोस्त था, तो मेरी तो खैर ठीक है, मेरा 19 से आगे बढ़ना सिलसिला शुरू हो चुका था। बट मैं अच्छी तरह से अपने उन दोस्तों को भी जानता हूं जो 2017 से ही तैयारी किए हैं, अभी भी वो दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली भी रहा हूं और मैं गोरखपुर भी रहा हूं। वापस फिर मैं बात के गोरखपुर इसलिए आ गया हूं क्योंकि दिल्ली में भी मैं रहता था तो आंसर राइटिंग नहीं करता था। मेरा असली आंसर राइटिंग तो वापस गोरखपुर आके ही चला जब हम अपने टीम के बीच में आ गए। मेरे कुल मिलाजुला के कहने का मतलब क्या था कि ध्यान ये देना है यार कि आंसर राइटिंग से आप कभी बच नहीं सकते हैं। आप जब भी तैयारी स्टार्ट करेंगे कभी तो वो दौर आएगा जब आप 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन में मेरा नंबर केवल 19 था, यानी पर क्वेश्चन में 1 नंबर से कम मेरा नंबर आता था। तो एक ड्यूरेशन वो ऐसा आएगा जब आपको 1 नंबर से कम से स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है। और मैं अगली उसी कोचिंग का नाम ले लेता हूं जिस कोचिंग में 6 महीने बाद भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और वो कोचिंग का नाम था ध्येय आईएएस। और नियर अबाउट वो टाइम भी हमको याद है, दिसंबर का टाइम पीरियड था, और जब मैं ये सेकेंड टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और 19 नंबर जब मैं पाया था तो मैं जुलाई में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। आप बस इतना ध्यान देना कि 6 मंथ कंटिन्यूटी के साथ, जहां तक मेरा मानना है कि गौरव ने हमको कहा था कि 4 आंसर ही केवल डेली लिखना था, और इस 6 मंथ के बीच में मेरे टेस्ट में नंबर आने हो गए थे 100+। तो आंसर राइटिंग की ये इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो उसकी बेनिफिट बहुत ही अलग होती है, बजाय इसके कि आप कभी जाके पार्ट टाइम में हफ्ते में जाके एक टेस्ट लिख के चले आए। हफ्ते में जैसे मैंने भी अगर टेस्ट लिखना अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिकली होता क्या था कि 20 क्वेश्चन के एक पेपर में मैं मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन, जब एकदम मेरा स्टार्टिंग का दौर था, यानी हम जब नौजाद पीरियड में थे, तो 6 क्वेश्चन से ज्यादा लिखते नहीं थे, और 6 क्वेश्चन पे लिखने पर हमको मिलता था 19 नंबर। जो सबसे आसान क्वेश्चन था मैं वही टच भी करता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट यानी अगले पहले 2.5 साल में मेरी मेंस की तैयारी बिल्कुल जीरो पे थी। और अगले 1 साल की मैं बात करूं, बस 2019 के मिड से लेके 2020 का मिड आ जाओ या यहां तक आ जाओ 21 तक, तो अगले 1.5 साल में आप समझ सकते हैं कि बस जो भी मेरी आंसर राइटिंग है, जहां भी मैं ये नहीं कर रहा हूं सबसे अच्छा है मेरा, बट जहां भी है ये अगले 1 से 1.5 साल की कंटिन्यूटी के साथ आंसर राइटिंग की देन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने आंसर राइटिंग शुरुआत ही नहीं की है तो कैसे करेंगे। अगर मैं लिख के दे दूं आपको तो मेरे पास आज ध्येय आईएएस का एक नोट्स नहीं है, मेरे पास किसी भी कोचिंग का कोई नोट्स नहीं है। बस ये है कि कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट देते देते थोड़ी मोड़ी नॉलेज आ गई है, वहीं से मेरे पास थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज आ गई है, या टेस्ट देते देते ही बेसिकली जो रिपोर्ट्स वगैरह थे जो भी इंक्रीज हुआ है मेरा यहीं से हुआ है। तो मेरा एक ही मानना यार कि आप लोग एक चीज दिमाग में रखना है कि आंसर राइटिंग आपको आती है या नहीं आती है, इस पे चर्चा का विषय नहीं है। आंसर राइटिंग करना है, कभी तो वो दौर होगा जब 1 नंबर से स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। रही बात चेक कॉपी दिखाने की, तो चेक कॉपी हम लोग अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। मेरा मानना है जिनकी तैयारी नहीं है बेसिकली वो एनसीईआरटी पढ़ लिए, ऐसा कि नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मुंह उठा के सीधा आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिए। बेसिकली मेरा एक ही मानना है कि सीधा एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से आप पूरी तरह से सक्षम है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। आपको केवल 2 टॉपिक पे आंसर लिखना है,
आपके पास टाइम है 24 घंटे के, अगर इस 24 घंटे में केवल 1 घंटा दे दिए, केवल 1 घंटा दे दिए कंटेंट पढ़ने में, और कंटेंट पढ़ने के लिए किसी का नोट्स ना पढ़ के सीधा गूगल कर लीजिए, और फॉर्मेटिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मेरे से लिख के ले लीजिए, 1 नंबर 5 नंबर में तब्दील होने में मैक्सिमम 6 से 7 महीने का टाइम। तो कुल मिला जुला के यार मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग से डरना नहीं है, और बेसिकली हम लोग का फोकस भी यही है। हम लोग अगर अपने ग्रुप में भी ध्यान दें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 1 और 1.5 नंबर से ही स्टार्ट लिए थे, और आज उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के यार J2H बैच कोशिश करिए, आप लोग जो लोग 2022 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीटा डेयरी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसकी फीस में भी काफी इंस्टॉलमेंट है, और उसकी जो भी पूरी डिटेल है हम लोग अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। कॉपी चेक करनी है या चेक कॉपी कैसी है उसको देखने के लिए बहुत परेशान होने का काम नहीं है। आप हमारे सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां बाकायदे 4 लोग कॉपी पढ़ी है जो इस बार पीसीएस का इंटरव्यू दिए थे। रैंडम कॉपी भी डाले हैं, ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत अच्छा चेक किए थे वो कॉपी पकड़ के डाला गया है। तो भैया ऐसे ही तुक्का उठा के हम लोग कॉपी का पीडीएफ बनाया है और पीडीएफ उठा के डाल दिया है, जिसमें वो लोग भी कहीं 2 नंबर 2.5 नंबर 3 मैक्सिमम इसी पर रुके हुए हैं। तो वहां से आप लोग इजिली उनकी कॉपी देख सकते हैं, कॉपी चेक कैसे हम लोग कर लें ये भी देख सकते हैं। रही बात मॉडल आंसर की, तो मॉडल आंसर रमन सर दिखा ही चुके हैं, और भी मॉडल आंसर देखने का शौक है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा।